Assalamu alaikum dear students, welcome to PAS Education System, largest online institute for your anti-test preparations. Dear students, today we are going to talk about the UET admissions complete guidelines आप लोगों को इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, किसी इंफॉर्मेशन के अंदर कंफ्यूजन होती है, वो समझ नहीं आ रही है, तो मस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों के कमेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कमेंट सेक्शन को हम लोग बहुत ज्यादा इंगेज करके रखते हैं। अगर वो सिंपली कुछ क्वेश्चन होंगे तो आई विल रिप्लाई टू दैट कमेंट्स, और अगर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाएगी। सो योर कमेंट्स मैटर्स अ लॉट। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम, अगर वीडियो आपको समझ भी आ गई है, अगर सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है, आप लोग कंप्लीटली गाइडलाइंस आपको मिल चुकी हैं, देन आप लोग फिर भी कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग यूईटी के एडमिशंस के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ई कैट, जो यूईटी का ई कैट कंडक्ट होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, उसका मेरिट फॉर्मूला क्या है, यूईटी लाहौर है, उसके अलावा उसके कौन कौन से कैंपसेस हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इससे लिंक्ड हैं, जो उसके साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो हैं अपने जो यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर जो यूईटी के प्रोग्राम से एफिलिएट हैं, वो जो हैं वो तमाम हम लोग डिस्कस करेंगे। और ई कैट की प्रिपरेशंस कैसे करनी है ये भी आपके साथ में आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ई कैट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों का ई कैट मीन्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट, ये एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है जो कि आप लोगों को किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर मैं यूईटी लाहौर की बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों को इंजीनियरिंग प्लस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट देना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है एंट्री टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन द अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ऑफ पब्लिक और प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पंजाब। और ये आप लोगों को पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए ये वाला टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, जो कि आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर इसकी मैं बात करूं कि जो मेनली ई कैट एक्सेप्ट किया जाता है और जो कंडक्ट किया जाता है वो किया जाता है यूईटी लाहौर की तरफ से। यूईटी लाहौर इटसेल्फ एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और ये अपना एक ई कैट एक्सेप्ट करती है, और यूईटी जो है ई कैट के अलावा कोई और टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने टेस्ट के अलावा कुछ और टेस्ट भी जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन यूईटी जो है आइदर यू आर अप्लाइंग फॉर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। अगर आप साइंसेस के प्रोग्राम की तरफ टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को उसके लिए भी ई कैट देना पड़ेगा। यूईटी ई कैट के अलावा कोई और टेस्ट जो है लाइक एनटीएस, जनरल एनटीएस या किसी भी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है वो नहीं करती है। ई कैट उसका अपना टेस्ट होता है, ये अपना ही टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। अगर इसके टेस्ट पैटर्न की बात की जाए तो यूईटी का जो ई कैट होता है उसके अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 400। इट मीन्स कि 100 एमसीक्यूज का एक एमसीक्यूज कैरीज 4 मार्क्स। ठीक है, तो 4 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है, तो ओवरऑल आपके मार्क्स 400 होते हैं और 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 ही आपके पास मिनट्स होते हैं। इट मीन्स यू हैव ओनली 1 मिनट टू सॉल्व ईच एमसीक्यूज। और इसके बाद जो फोर्थ पे इसका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली इसका कोई भी पासिंग थ्रेशोल्ड नहीं है। पहले यूईटी का जो एंट्री टेस्ट है उसको क्लियर करने का एक पासिंग थ्रेशोल्ड था, लेकिन अब नहीं है। अब आपके अगर आउट ऑफ 490 मार्क्स भी हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर एनी प्रोग्राम इफ योर एग्रीगेट फॉल फॉर दैट प्रोग्राम। ठीक है, और इसके बाद जो आपका एंट्री टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, आपने इंटरमीडिएट
ए लेवल या डिप्लोमा के अंदर कोई भी जो सिलेबस पढ़ा हुआ है वो आप लोगों का इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। उसके सिलेबस के कॉम्बिनेशन क्या होंगे वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, वीडियो के लास्ट में वो जरूर आएंगे। आप लोगों में से कौन कौन स्टूडेंट्स जो है वो ई कैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के इंटरमीडिएट के अंदर ओवरऑल 50% मार्क्स या इससे ज्यादा मार्क्स हैं, 50% मार्क्स फॉर द कंप्यूटरिंग प्रोग्राम्स और 60% मार्क्स फॉर द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, अगर आपके ये मार्क्स हैं तो आप लोग ई कैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द मार्किंग ऑफ एंट्री टेस्ट। अब एंट्री टेस्ट के अंदर मार्किंग कैसे होती है? मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपके जो ईच एमसीक्यूज कैरीज 4 मार्क्स, आपका एक एमसीक्यूज 4 मार्क्स का होता है। अगर आप लोग एक एमसीक्यूज गलत करते हैं, किसी भी वजह से गलत हो जाता है आपका एमसीक्यूज, आपके वो 4 मार्क्स एक एमसीक्यूज की जो खुद के कटेंगे और 1 मार्क आपके गलत करने का, यानी कि ई कैट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मतलब अगर आप लोग एक गलत करेंगे तो इट मीन्स आपके -5 हो जाएंगे, ठीक है, आप लोगों के -5 हो जाएंगे मार्क्स। और अगर आप लोग कोई भी उसको आंसर सिलेक्ट नहीं करते, उसको स्किप कर देते हैं एमसीक्यूज को, तो वो आपका 0 हो जाएगा, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, गलत करने की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि तुक्का मारने से बेहतर है कि आप लोग गलत जवाब ना दें, उसको छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने 40 एमसीक्यूज ठीक किए हैं, बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट है उसके, और 40 उसने गलत किए हैं और 20 ब्लैंक छोड़ दिए, यानी उसको जवाब दिया ही नहीं है। तो उसके मार्क्स पता किस तरीके से होंगे? जो 40 उसके सही थे वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो उसके हो जाएंगे 160 मार्क्स। लेकिन अब 40 उसने गलत भी किए हैं, वो 40 माइनस उसके हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो 160 में से उसके जब 40 डिडक्ट हो जाएंगे और जो 20 उसने दिए ही नहीं है जवाब, वो उसके 0 हो जाएंगे। तो 160 में से जब उसके 40 माइनस होंगे तो आपके 120 मार्क्स बच जाएंगे। तो देखें, आपके अगर 40 एमसीक्यूज गलत हुए हैं तो आपने जितने अर्न किए थे उसमें से वो 40 निकल गए। दिस इफेक्ट्स अ लॉट ऑन योर मार्क्स, जो आर योर एंटी टेस्ट मार्क्स, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट बहुत बुरे तरीके से हिट होता है। तो इसको आप लोगों ने मस्ट रिमेंबर रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉम्बिनेशंस की, तो ये जो एंट्री टेस्ट होता है ई कैट का, इसके 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर एफएससी, आईसीएस और इंटरमीडिएट में आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इफ यू हैव डन प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री इंजीनियरिंग इन योर इंटरमीडिएट, देन योर कॉम्बिनेशन विल बी इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। And if you are an ICS student, your combinations will be English, Physics, Mathematics and Computer Science. अगर अब आगे ICS के आगे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ICS फिजिक्स कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं, कुछ स्टैट्स के साथ करते हैं। तो आपका जो भी कॉम्बिनेशन है आपने उसके साथ करना है, ठीक है। अगर आपका ICS फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, देन योर कॉम्बिनेशन विल बी इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अगर आप लोगों का स्टैट्स के साथ है तो उसमें आपका होगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, इंग्लिश, स्टैट्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। अगर आप लोगों की एफएससी प्री मेडिकल है एट द इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन, देन योर कॉम्बिनेशन विल बी इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। इसी तरीके से एक प्रोग्राम ये है कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स। अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में स्टैट्स और मैथ्स पढ़ी हुई है तो ये भी एक कॉम्बिनेशन आपके लिए है, ठीक है। ये हो गए कॉम्बिनेशन। अब आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कैसे करना है? 8 मेथड्स अलॉट आके, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट के अंदर जो प्रोग्राम पढ़ा हुआ है, जो भी कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, आपने आगे सिलेक्ट भी वही करना है। ये इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग प्री इंजीनियरिंग के हैं और आगे आप इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन चूज करेंगे तो आप आगे सीएस में नहीं जा सकते। ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और अक्सर स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, आपने आगे जिस भी फील्ड में जाना है, इट डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स। जो आपके जितना अच्छा एग्रीगेट होगा उसकी बेसिस पे आपका आगे एडमिशन होगा। आप बेशक कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग की
स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या बिजनेस की स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। लेकिन जो आप लोगों ने टेस्ट देने के लिए सब्जेक्ट चूज करने हैं वो आपने वही करने हैं जो आपके इंटरमीडिएट के हैं, क्योंकि जब आपने टेस्ट देना आपसे वही चीजें पूछी जाएंगी जो आपने कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया होगा। अगर प्री इंजीनियरिंग वाला आईसीएस सिलेक्ट कर लेगा तो उसको उसके टेस्ट के अंदर 30 एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस के आएंगे, और जब उसको नहीं आते होंगे तो वो 30 एमसीक्यूज चले जाएंगे। पर आप लोगों के कुछ एमसीक्यूज गलत भी होने तो आपका एग्रीगेट पीछे बचेगा क्या, मार्क्स क्या बचेंगे आपके। तो सब्जेक्ट को हमेशा आपने केयरफुली चूज करना है, ठीक है। और जो डीएई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश को चूज करें या केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथमेटिक्स को चूज करें, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आप लोगों ने अपने याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूईटी ईकैट के टेस्ट पैटर्न के। अब टेस्ट पैटर्न के अंदर आप लोगों की अगर मैथ्स या बायो है उसके 30 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स या स्टैट्स है उसके 30 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री या कंप्यूटर है तो उसके 30 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश सब में कॉमन होती है उसके अंदर आप लोगों के 10 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपके 100 एमसीक्यूज बन जाते हैं। और जो आपका यूईटी ईकैट 1 है, ईकैट 1 आपका मार्च में कंडक्ट किया जाता है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट फेब के स्टार्ट में 1 फेब से स्टार्ट हो जाती है रजिस्ट्रेशन, और ऑलमोस्ट पूरा मंथ आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम मिलता है। और मार्च के ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में 10th और 11th मार्च तक आप लोगों का ईकैट 1 कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टेस्ट आपका कंडक्ट होता है जून के अंदर, राइट आफ्टर योर इंटरमीडिएट पार्ट 2 एग्जामिनेशंस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अब एंट्री टेस्ट के अंदर आप लोगों को किस सब्जेक्ट से किस हवाले से एग्जामिन किया जाता है। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर कुछ भी इतना टिपिकल या ट्रिकी नहीं आता है। इसमें सिंपली आप लोगों से कॉम्प्रीहेंशन पूछी जाती है। एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है जो कि शफल करके फिजिक्स केमिस्ट्री के एमसीक्यूज के अंदर शफल होकर आता है, और उसके अंदर आप लोगों को जो पैराग्राफ गिवन होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया होता है, आपने उस क्वेश्चन का आंसर उन ऑप्शंस में से ढूंढना होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा गिवन है और आप लोगों को कहा ये भी हो सकता है कि ऑल ऑफ द अबव भी आ जाए, वो एक सारे ऑप्शंस भी दे के सारी ऑप्शंस भी पूछ सकता है ऑल ऑफ द अबव में भी। तो देखें कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ये थोड़ी सी ट्रिक इस ईयर ऐड की गई थी, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये ट्रिक ऐड की गई थी कि जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज था वो किसी साइंस से रिलेटेड था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था या इंजीनियरिंग स्ट्रीम से रिलेटेड था। तो जो स्टूडेंट्स भी जब वो देखते थे तो वो उनके माइंड में एक चीज़ थी कि जो मुश्किल एमसीक्यूज है उसको बाद में करना है, तो वो इसको फिजिक्स या केमिस्ट्री का एमसीक्यू समझ के स्किप कर देते थे या उसको छोड़ देते थे। तो इसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो गए थे और काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक की थी इस ईयर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है उसके अंदर आप लोगों को एक पैसेज और उसके साथ एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसको आपने ध्यान से देख लेना है कि ये एमसीक्यूज है किस सब्जेक्ट का, क्योंकि आप लोगों को एलैबोरेट नहीं किया जाता कि अब इंग्लिश के एमसीक्यू स्टार्ट होने वाले हैं, अब फिजिक्स के स्टार्ट होने, वो शफल होके मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश। यही चीज़ बस आप लोगों की थोड़ी सी ट्रिकी है, बाकी कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल ईजी सीन है। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो उसमें 30 एमसीक्यूज आते हैं, उसमें तमाम टॉपिक्स जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़े होते हैं। इंटरमीडिएट में आप लोगों ने जो अभी मैकेनिक्स पढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, मैग्नेटिज्म पढ़ी है, वर्क एंड एनर्जी पढ़ी है, वट एवर यू हैव डन इन द एफएससी, आईसीएस और एनी कॉम्बिनेशन यू हैव रेड एट इंटरमीडिएट लेवल, वो आप लोगों से पूछा जाएगा। इसी तरीके से 30 क्वेश्चंस आप लोगों के मैथ्स के अंदर ऐसे आएंगे जो भी वट एवर यू हैव रेड एट इंटरमीडिएट और ए लेवल और इन योर डिप्लोमा, वो आप लोगों से उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब उसके अंदर जो आप लोगों के ज्यादातर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उसके अंदर आप लोगों से डिफरेंशिएशन को ज्यादा पूछा जाता है, इंटीग्रेशन को ज्यादा पूछा जाता है, लीनियर अलजेब्रा को, ट्रिग्नोमेट्री को, और आप लोगों को सबसे ज्यादा मेन चीज ये पूछी जाती है, ये चीज आप लोगों की एग्जामिन की जाती है कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लीनियर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनी टॉपिक जो भी आपको गिवन किया जाए एमसीक्यूज के अंदर, कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए एग्जामिन किया जाता है कि अगर इस तरह के ट्रिकी एमसीक्यूज आपको दिया जाए तो आप लोग उसको कम से कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आप लोग उसको
विद इन अ मिनट आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो होता है एटलीस्ट 2 से 3 स्टेप का होता है, लेकिन उसको किस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया होगा कि आप लोग विद इन अ मिनट उसका आंसर निकाल लें। तो ये चीज आप लोगों को एंटी टेस्ट के अंदर आप लोग की एग्जामिन की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस या स्टैट्स। ये सिंपली 30 क्वेश्चंस होते हैं और इसके अंदर आप लोगों से ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिंपली आप लोगों की बुक लाइंस होती हैं, ठीक है। बहुत कम केमिस्ट्री के अंदर से या कंप्यूटर साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ तक पूछ लिया जाता है कि आप लोगों को कोई स्ट्रक्चर होता है उसका नाम वगैरह पूछ लिया जाता है। बाकी कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई भी आपको प्रोग्राम दे दिया जाता है, ये इसलिए थोड़ा सा ईजी होता है। बायोलॉजी के अंदर आप लोगों के से जो भी आप लोगों की बुक लाइंस होती हैं वही आप लोगों से पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कोई इतनी ट्रिकी बात नहीं होती है। इसके बाद यूईटी का मेरिट फॉर्मूला की बात करें तो इंटरमीडिएट में आपके 50% मार्क्स जो इसके अंदर कैलकुलेट होते हैं, मैट्रिक के अंदर 17%, ई कैट के टेस्ट के 33% आप लोगों के मेरिट फॉर्मूला के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद अगर फॉरेन क्वालिफिकेशन, अगर आप लोग फॉरेन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ कंट्री से यानी पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री से आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट को किया, 11th या 12th को किया हुआ, तो आप लोगों के ओ लेवल्स के अंदर 67%, 11th क्लास के अंदर आप लोग के 67% मार्क्स जो है आपके मेरिट में इंक्लूड होंगे और ई कैट के 33%, ठीक है। इसी तरीके से जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के परसेंटेज के मार्क्स का जो सम है उसका 67% और ई कैट के टेस्ट का 33% इंक्लूडेड होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बीएससी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स के लिए, तो उसमें अगर आपका 7 सेमेस्टर का जीपीए, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो उसका 67% और 33% आप लोगों का ई कैट के मार्क्स का। और अगर अब मैं यहाँ बात करूँ यूईटी के पार्टनर इंस्टीट्यूट्स का, तो सबसे पहले यूईटी लाहौर है। यूईटी लाहौर के अंदर एक यूईटी लाहौर है, उसके सब कैंपसेस हैं जिसके अंदर यूईटी लाहौर का सब कैंपस, एक फैसलाबाद कैंपस है, एक नारोवाल कैंपस है, एक केएसके काला शाह काकू कैंपस है जो न्यू कैंपस है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो यूईटी लाहौर से अफिलिएटेड है, जिसके अंदर बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जो है आप लोगों का रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज जो एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है, यूईटी लाहौर एंड यूईटी टेक्सला आर टू डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज। यूईटी लाहौर इज नॉट कंसल्ट विद यूईटी टेक्सला। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यूईटी लाहौर और यूईटी टेक्सला के बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो यूईटी लाहौर है उसका कंसल्ट सिर्फ यूईटी फैसलाबाद, यूईटी केएसके और यूईटी नारोवाल के साथ है। यूईटी टेक्सला इटसेल्फ एक नया यूनिट है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का। यूईटी टेक्सला के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यूईटी लाहौर के अपने। ये दोनों अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक दूसरे के कैंपसेस और सब कैंपसेस नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है ये भी एक पार्टनर इंस्टीट्यूट है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी आती है यूईटी की जो कि है पेशावर में, यूईटी केपीके। यूईटी पेशावर अपना एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है जिसको ईटा कहते हैं, और ये यूईटी पेशावर के अपने सब कैंपसेस के अंदर कंडक्ट जो है एक्सेप्ट किया जाता है। इस यूईटी के टेस्ट के अंदर, यूईटी पेशावर के टेस्ट के अंदर 200 एमसीक्यूज होते हैं, 180 मिनट्स आपको अलॉट किए जाते हैं। इधर भी वही क्राइटेरिया है, आपके 4 मार्क्स करेक्ट होने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, 1 रॉन्ग होने पे आपके नेगेटिव मार्किंग होती है और नो आंसर पे 0 मार्क्स। इसके टेस्ट का पैटर्न ये है कि मैथ्स में आपके 60 होते हैं, फिजिक्स के 60 मार्क्स होते हैं, केमिस्ट्री के 60 मार्क्स होते हैं और इंग्लिश के 20। और यूईटी ईटा जो है ये अगस्त के अंदर कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद अब मैं तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके साथ मेंशन करूंगी जिसके अंदर आप लोगों का जो यूनिवर्सिटीज़ ई कैट एक्सेप्ट करती हैं। बट इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड दैट यूईटी जो है सिर्फ यूईटी लाहौर या इसके सब कैंपसेस जो हैं या इसके सब कैंपसेस के अलावा किसी यूनिवर्सिटी में लाइक फास्ट में, कॉमसेट्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, इसके अंदर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए आप लोग का ई कैट एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरे प्रोग्राम अगर आप फास्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर आप कंप्यूटिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं और उसके लिए आप लोग कहें कि आपका ई कैट एक्सेप्ट होगा, नो वे,
ये गलत बात है, ये गलत है, ये इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है कंप्यूटिंग के लिए, और ई कैट की बेसिस पे भी वहां पे सीट्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए ई कैट एक्सेप्ट किया जाता है। यूईटी टेक्सला का अपना टेस्ट भी होता है, ये ई कैट भी एक्सेप्ट कर लेता है बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए ही सिर्फ ई कैट एक्सेप्ट करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह भी, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद भी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया भी, हजवेरी यूनिवर्सिटी लाहौर भी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी, यूसीपी भी, हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला भी, जीसीयू लाहौर, जीसीयू फैसलाबाद, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ई कैट ओनली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए ही एक्सेप्ट किया जाता है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च इस्लामाबाद एनएफसी, फैसलाबाद एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च खानेवाल, आईएसटी इस्लामाबाद। इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर ई कैट ओनली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए ऑफर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, हमारे बैचेस के पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे पासियंस जो हैं इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 90% ऑफ पासियंस हैव सिक्योर्ड देयर सीट्स इन द यूईटी। यूईटी के तमाम कैंपसेस में, यूईटी लाहौर में, यूईटी टेक्सला में, यूईटी पेशावर में बहुत सारे स्टूडेंट, हमारी बैचेस की ग्रेट अमाउंट जो है, ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूईटी के अंदर उनका एडमिशन सिक्योर हुआ है। ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे बैचेस के जो थे वो यूईटी लाहौर के अंदर और इसके सब कैंपसेस यूईटी टेक्सला के अंदर उनका एडमिशन हुआ है डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। दिस इज द हिस्टोरिकल अचीवमेंट फॉर पास एजुकेशन सिस्टम। ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स की इतनी ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूईटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है, बल्कि इस साल जो पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के स्टूडेंट्स का रिजल्ट था वो भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, वो एक माइलस्टोन था पास एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी 2026 के अंदर ये माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं और आप लोग भी यूईटी या इसके सब कैंपसेस में अपनी एडमिशन को सिक्योर करना चाहते हैं, तो यूईटी ई कैट स्पेशली डिजाइन सुपर बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर आप लोगों को 7 डेज लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और डेली लाइव क्लासेस के साथ आप लोगों की 3 मंथ्स के अंदर सिलेबस कंप्लीशन होती है। पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाती है। पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी के अंदर इससे मुराद है कि जो भी रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी पाकिस्तान के रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, उन रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स को के अंदर जो टीचर्स को ट्रेन करने वाले टीचर्स हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उन इंस्टीट्यूट्स के, वो टीचर्स हमारे बैच के अंदर आपको पढ़ा रहे होंगे। जो भी फिजिकल या किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट के अंदर जो रीनाउंड इंस्टीट्यूट है, जिनमें आप लोग भी शायद पढ़े होंगे, उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स को गाइड करने वाले, उन टीचर्स को ट्रेन करने वाले टीचर्स हमारे बैच के अंदर आपको पढ़ाएंगे। दिस इज द पाकिस्तान टॉप फैकल्टी। इसके अलावा आप लोगों को एलएमएस की सपोर्ट मिलेगी, टीचर्स एंड सीनियर सपोर्ट्स 24/7 आवर्स, किसी भी तरह की गाइडेंस आपको चाहिए, आइदर एकेडमिक और कैरियर, आपको किसी भी तरह की कैरियर काउंसलिंग चाहिए, आपको एकेडमिकली किसी तरह की सपोर्ट चाहिए, टीचर्स एंड सीनियर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होती है एंड इट्स आवर क्लेम कि हम लोग आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाएंगे। आप लोग का सिलेबस भी कवर होगा, आप लोग की मल्टीपल टाइम रिवीजन भी होगी। अगर हम लोग ये कह रहे हैं तो ये होगा, ये पास एजुकेशन सिस्टम की कमिटमेंट है और ऐसा होता है हमारे बैच के अंदर। जो चीज़ भी आपको प्रेजेंट की जाती है वो हमारे बैच के अंदर भी हो रही होती है, सिर्फ बातें नहीं होती हैं। उसके अलावा कैरियर काउंसलिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है, आया वो आपके बैच के थ्रू की जाए, आपको बैच के अंदर उसके बारे में गाइडलाइंस दी जाए, या फिर आपको यूट्यूब के थ्रू भी हम लोग बताते रहते हैं। हमारे जो सुपर प्रीमियम बैच के अंदर हमारा जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे मंडे जो हमारी फर्स्ट क्लास होती है वो होती है इंग्लिश की, जो कि 7 से 7:40 तक होती है। फिर 7:45 से 8:45 तक आपकी मैथ्स की क्लास होती है, 8:50 से 9:40 तक आपकी केमिस्ट्री की होती है। थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन आपकी बेसिक मैथ्स को भी थोड़ा टाइम दिया जाता है, बेसिक मैथ और एनालिटिकल पर पूरा फोकस किया जाता है। 9:40 से 10:30 आप लोग की फिजिक्स की क्लास होती है। इसके अलावा आप लोगों की संडे वाले दिन स्पेशल क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर आप लोग को फिजिक्स जो है 7 से 8:30 1.5 आवर आपकी फिजिक्स को टाइम दिया जाता है।
8:30 से 10 PM तक आप लोगों का मैथ्स कवर करवाया जाता है और जो आपके 10 से 10:45 आप लोग के कंप्यूटर को कवर किया जाता है। तो पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी जो उनमें से भी 90% जो है वो हमारे यूईटी के ग्रेजुएट हैं। यूनिक फीचर हमारे बैच के अंदर ये है कि आप लोग का ये जो स्पेशली डिजाइंड बैच है इसके अंदर जो फैकल्टी है, जो इंग्लिश है वो आपको मैम बुशरा पढ़ाएंगी जो कि रीनाउंड इंस्टीट्यूट की हेड है। फिजिक्स के सर सहमाद और मैथ्स की मैडम शहरबानो पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा इंग्लिश, मैथ्स, बेसिक मैथ्स एंड एनालिटिक्स, रीजनिंग जो है आपको सर बिलाल पढ़ाएंगे। कंप्यूटर साइंस आपको सर असाद और बायोलॉजी सर नासिर, केमिस्ट्री सर तैमूर पढ़ाएंगे आपको। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू सिक्योर योर सीट एट UET or any of its sub campuses, and not only you want to secure admission but also want to secure highest marks in the ECAT, must join our batch. It is highly recommended to you WhatsApp at 0304066600 so that you could secure the highest marks this year too. अगर आप लोगों को मैं अपने पासियंस के टॉपर्स दिखाऊं तो दिस इज द माइलस्टोन्स दैट पास एजुकेशन हैज अचीव्ड इन 2025. 387 मार्क्स हैज बीन सिक्योर्ड बाय मोहम्मद वासिफ शर्राज, जिसने ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर 3rd पोजीशन ली और ICS फिजिक्स कॉम्बिनेशन में इसकी 1st पोजीशन थी। दिस इज द माइलस्टोन। और सिर्फ हम लोगों ने दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तरह हमारे इंस्टीट्यूट ने जस्ट पोजीशन नहीं सिक्योर की है, बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 300 प्लस में हैं। आप लोग ये यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जितने रिजल्ट्स आपको शो करूँगी इसके अंदर 300 के प्लस स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद है। ECAT 1 की बात करें, ECAT 2 की बात करें, इसके बाद 200 की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर मैं आप लोगों को ये रिजल्ट्स सारे के सारे रिजल्ट्स आपको वीडियो में दिखाऊं तो आप लोगों की ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द UET एडमिशन 2026. आई हैव गाइडेड यू कम्प्लीटली थ्रू आउट द वीडियो। अगर आप लोग को फिर भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच की ज्वाइनिंग के लिए भी आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पर आप लोग फॉलो कर लें, क्योंकि किसी भी तरह की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो है या स्कॉलरशिप के हवाले से अपडेट है या एडमिशन के हवाले से कोई भी अपडेट है तो आप लोग को हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके, आपकी किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट या डेडलाइन मिस ना हो सके। तो हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।